अस्सलाम वालेकुम। ऑर्डर ब्लॉक में क्या है? ऑर्डर ब्लॉक मतलब आप कह लें कि बैकबोन है हमारी स्ट्रेटजी, बहुत ही आप कह लें कि अहम चीज है। अच्छा, अहम किस लिहाज से है कि एंट्री में सबसे ज्यादा एक तो फेयर वैल्यू गैप यूज होगा और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, लोग करते क्या हैं? नॉर्मली लोग करते ये हैं कि लोग सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को ही देखने लग पड़ते हैं। देखिए, अगर चीज इतनी सिंपल हो ना, इतनी सिंपल हो, तो पूरी दुनिया यहाँ पर ही आकर बैठ जाए। कुछ लोग बात कह रहे होते हैं कि सर कोई बस छोटी सी चीज बता दें वो जिस पे बस मैं प्रॉफिट करता रहूं। ऐसा होता नहीं है। वैसे मैं आपको इन जनरली ये चीजें बताऊं कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई 50 क्लासेस पे भी मैं ले जाऊं तो शायद खत्म ना हो। मैं इनको बहुत डिस्क्राइब करके आपको चीजें सिखाने की कोशिश करता हूँ। और वैसे मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें आप यहाँ से लर्न करने के बाद 1 माह और अगर इनकी प्रैक्टिस करें और रिकॉर्डिंग्स को दोबारा देख लें और साथ में प्रैक्टिस करें, तो मेरा ख्याल है कि आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी। आपको बिल्कुल वो नहीं होगा कि यार कहाँ कहाँ से ढूंढनी है, कोई चीज कहाँ करनी है। बिल्कुल आपके ऑर्डर ब्लॉक्स ये वो सब कुछ आप खोला करेंगे तो यहाँ पे आपको चार्ट में सारी चीजें फौरन से ये यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये चीज है, ये फौरन से आपको पता चल जाया करेगा। यहाँ पे जैसे मैं फोरकास्ट में सारी चीजें लगा रहा होता हूँ, थोड़ा सा अगर आप उसको देखें अगर। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक पे ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या है? सिंपली अगर हम इसकी कोई बड़े उसमें ना जाए, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे सामने, जो इस वक्त मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इसको सिंपली जो है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। कोई भी एनगल्फिंग जो है वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। ये हमारा हो गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और ये हमारा हो गया बीरिश ऑर्डर ब्लॉक। कोई भी आपको एग्जांपल नजर आती है ना, जो उसकी आप कह लें कि एक डेफिनेशन कह लें जो भी होती है, वो ये है। वन लाइन में अगर आपको कोई कहे कि यार ऑर्डर ब्लॉक क्या है, एनगल्फिंग को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है बेसिकली? मैं थोड़ा थ्योरेटिकल ये आपको बताया है। ये मैं इसमें और भी थोड़ी सी चीज बना रहा था काफी। इसको और भी बना के ये मैं पीडीएफ भी आपको डेली शेयर किया करूंगा हर क्लास की, ताकि असाइनमेंट्स बनाने में एक आसानी हो। वीडियो से भी आप लोग देख सकें और पीडीएफ से भी देख सकें, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी होपफुली। अच्छा, ये तो इसमें वो चीज लिखी हुई है कि ऑर्डर ब्लॉक रेफर टू स्पेसिफिक प्राइस एरिया वेयर लार्ज मार्केट पार्टिसिपेंट्स सच एज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैव प्रीवियसली प्लेस सिग्निफिकेंट बाय सेल। मतलब ऑर्डर ब्लॉक वो है जहां पे जो बड़ा इंस्टीट्यूट है, जो स्मार्ट मनी है या जो कैपिटलिस्ट है, उसने अपने ऑर्डर प्लेस किए होते हैं। क्लस्टर ऑफ ऑर्डर्स आर प्रेजेंट इन दीज एरियाज व्हिच कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन प्राइस मूवमेंट, लिक्विडिटी एंड मार्केट सेंटीमेंट। वही चीज। अच्छा, और ये यूज इसलिए होता है ताकि की लेवल्स को फाइंड किया जा सके। ऑर्डर ब्लॉक ये लार्ज अमाउंट, मतलब इसमें वॉल्यूम, ऑर्डर ब्लॉक उस जगह को कहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया हो। अब ये चीज जाकर देखते हैं कि बेसिकली ये क्या है। अच्छा, इससे पहले ऑर्डर ब्लॉक से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, और वो क्या है, बल्कि इस पे नेक्स्ट क्लास करेंगे इंशाल्लाह। अभी ऑर्डर ब्लॉक को शुरू कर दिया तो ऑर्डर ब्लॉक में बीच में मैं वो चीज़ डाल दूंगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगी। नेक्स्ट, वैसे तो वो बेसिक्स में मैंने चीज़ ऐड करनी थी, लेकिन वो बहरहाल। अब इसमें देखें ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली है क्या। मतलब एक तो होता ये है कि हमें बहुत सारी चीजें चार्ट पर यूट्यूब इधर उधर से हम सीख लेते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक है ये वो। अगर उसकी हम फंडामेंटल रीजन अगर जाकर जानने की कोशिश करें ना, कि फर्ज करें कोई हमें कह रहा है कि यार यहाँ से ना तुमने बाय करनी है इस जगह पे, तो हम ये कहेंगे यहाँ से बाय क्यों करनी है, क्या है। एक तो ये तुम बता रहे हो कि ये कैंडल इस तरह से बन रही है तो ठीक है, लेकिन क्या है, मतलब ये कैंडल बने तो इसके पीछे रीजन क्या है, कोई फंडामेंटल रीजन क्या होता है, कोई बाय करता है कोई सेल करता है, क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक में बेसिकली होता ये है कि देखें, अब ये यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, मैं लिख भी देता हूँ।
ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक हो गया। अब इसमें है क्या कि हमारी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो दो सूरतें हो सकती हैं। या तो मार्केट इस तरह से आ रही थी, हल्की फुल्की उसने करेक्शन की, जिसकी वजह से ये रेड कैंडल बनी। या फिर एक और सीन ये हो सकता है, सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी और इस दौरान में अचानक से ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये दो सूरतें हो सकती हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो लास्ट कैंडल है ना, वो लास्ट कैंडल तो बीरिश थी, मतलब उसमें मार्केट बीरिश जा रही थी इसमें, यानी कि जो सेलिंग प्रेशर था वो ज्यादा था। अब होता क्या है कि अचानक से एक मूव होती है, एक कैंडल बनती है, और वो पूरी कैंडल को इनगल्फ कर लेती है, पिछली कैंडल में जितने भी सेलर्स होते हैं उनको इनगल्फ कर देती है। आप कह लेंगे वो सेलर्स डिफीट हो जाते हैं जो भी। और इस कैंडल में अब ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये कैंडल ज्यादा मजबूत नहीं है, ये कैंडल ज्यादा मजबूत है। क्लियरली हमें ये चीज नजर आ रही है। अब इसमें होता क्या है, इस जगह को जो है ना, ये वाली जो जगह है हमारी, ये इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। नॉर्मली लोग बॉडी को कंसीडर करते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपने विक को भी कंसीडर करना है। ये जब हम ऑर्डर ब्लॉक की डिटेल उसमें जाएंगे तो उसमें भी हम देखेंगे वैसे। अच्छा, अब इसमें ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा। और ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है कि जब जो लास्ट कैंडल होती है ना, अगर बुलिश की एग्जांपल हम देख रहे हैं तो जो लास्ट रेड कैंडल है, जिस जगह से उसे क्रॉस करती है ना लास्ट कैंडल को, उस जगह से लेकर जो उसी कैंडल की का स्टार्ट होता है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, क्यों मार्क करते हैं? इसके पीछे फंडामेंटल रीजन है। फंडामेंटल रीजन ये है कि लास्ट कैंडल ओपन हुई थी, अब ये आप लोगों ने गौर से सुनना है, लास्ट कैंडल ओपन हुई थी इस जगह से, और नीचे लेकर गए वो उसको, मार्केट को नीचे लेकर गए। अब यहां पर ये जो कैंडल है ना, इसमें जो स्मार्ट मनी है या लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं या जो लिक्विडिटी ऐड कर रहे हैं मार्केट में, उन्होंने दो काम करने हैं। इन्होंने दो काम करने हैं। एक तो उन्हें ज्यादा वॉल्यूम ऐड करना है, ज्यादा ऑर्डर्स ऐड करने हैं इस जगह पे, जहां से उन्होंने इसको बूम करना है ऊपर की जानिब। एक और उनका कड़ा इम्तिहान इस जगह पे होता है जहां पे उन्होंने ज्यादा ऑर्डर्स मार्केट में डालने होते हैं, वो होती है ये वाली जगह। ये क्यों, इस जगह पे क्यों उन्हें ज्यादा ऑर्डर्स ऐड करने पड़ते हैं? उसकी वजह ये होती है कि उसके पीछे इस जगह पे से पहले मार्केट नीचे गई थी फोर्सफुली, और इस जगह पे कुछ ना कुछ ऑर्डर्स मौजूद होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, क्योंकि हमेशा मार्केट में कुछ ना कुछ ऑर्डर्स रह जाते हैं। जब इस जगह पे मार्केट पहुंचती है तो इन ऑर्डर्स को उन्हें इनगल्फ भी करना होता है, यानी कि इस जगह पे उन्हें डबल ऑर्डर्स इनपुट करने होते हैं, ताकि वो इन ऑर्डर्स को इनगल्फ कर दें। इन ऑर्डर से भी बहुत ज्यादा, मतलब ये ऑर्डर इस मूव को स्टॉप ना कर पाए। क्या इस मूव को ये वाले ऑर्डर स्टॉप ना कर पाए? अब इस जगह पर नॉर्मली होता क्या है कि वो डबल ट्रिपल ऑर्डर्स इंजेक्ट करते हैं मार्केट में। और अब इसमें आप कह लें कि वो फर्ज करें कि इस जगह वो 10,000 ऑर्डर्स मार्केट में डालते हैं। अब 10,000 आप कह लें कि ये मिलियन ऑफ ऑर्डर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की आप कह लें कि वो ऑर्डर्स इसमें मार्केट में पुट करते हैं। अब होता क्या है कि ये एक बहुत बड़ा फिगर है, नॉर्मली इतना बड़ा फिगर नहीं होता। मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स वो इसमें मार्केट में डालते हैं। अब आपने एक चीज देखी होगी, स्लिपेज, और बाज़ औक़ात आप स्टॉप लॉस लगाते हैं इस जगह पे, वो इस जगह पे जाकर हिट होता है। ये इस वजह से होता है कि जाहिर है ये भी मार्केट है, ये भी सॉफ्टवेयर है, इसमें भी ये विद इन सेकंड कुछ भी नहीं होता, बाज़ औक़ात ऊपर नीचे चीज हो जाती है। तो यहाँ पर होता ये है कि
जैसे ही वो इतना बड़ा ऑर्डर मार्केट में डालते हैं तो मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है। 2,000, 4,000, 5,000 ऑर्डर्स मार्केट में होते हैं और मार्केट ऊपर पहुंच चुकी होती है इस तरह से। अब क्या होता है कि इस जगह पे वो जो उन्होंने इतने ज्यादा ऑर्डर्स डाले होते हैं ना, अभी उन्होंने 5,000 ऑर्डर्स मार्केट में डाले कि मार्केट इस जगह पे पहुंच गई। ठीक हो गया। अब बाकी 5,000 जो ऑर्डर्स होते हैं ना वो यहाँ पर रह जाते हैं, रिमेन मतलब ये इधर उनके पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं। ये जो पेंडिंग ऑर्डर की और लिक्विडिटी का मैं वर्ड यूज करूंगा, लिक्विडिटी का इंट्रोडक्शन अगली क्लास में हम लेना शुरू करेंगे। वो सारे का सारा है ही ये कि बेसिकली इस जगह पर लिक्विडिटी होती है। पेंडिंग ऑर्डर्स हम जो फाइंड करते हैं वो इसी तरह से होते हैं। अब मार्केट क्या करती है कि उन पेंडिंग ऑर्डर्स को लेने लाजमन आती है। लाजमन मतलब वो पेंडिंग ऑर्डर्स लाजमन लेने आएगी, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो पेंडिंग ऑर्डर्स लेने ना आए। सेम केस यहाँ पे होता है बीरिश कैंडल में, या बीरिश उसमें होगा कि यहाँ पर ये कैंडल ऊपर लेकर जा रहे हैं मार्केट को। एक तो उन्होंने ज्यादा ऑर्डर्स कहाँ से डालने हैं इस कैंडल में, यहाँ से, ताकि बिल्कुल एक अपोजिट मूव करवाई जाए। नंबर दो, क्या इस जगह पे भी उन्हें ज्यादा ऑर्डर्स डालने हैं। अच्छा, एक और इससे मिलती जुलती मैं एग्जांपल बताऊं, ये तो बड़े टाइम फ्रेम में इनगल्फिंग हो रही है ना। जब छोटे टाइम फ्रेम में आप फिर जब जाते हैं तो उसमें इस तरह की सिचुएशन बनी होती है। ठीक हो गया। मतलब आप कह लें कि ये सेल की एग्जांपल को आप लें तो H1 में अगर ये इनगल्फिंग हुई हुई है तो 4 मिनट या 3 मिनट में इस तरह की सिचुएशन बनी होती है। यानी कि उसमें ये थोड़ा सा आपको अगर नहीं समझ आ रहा, वैसे तो मेरा ख्याल है बहुत ईजी। अब ये देखें कि ये एक इनगल्फिंग है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। अब हमने इसको देखना है, ये ऑर्डर ब्लॉक ठीक हो गया। अब 3 मिनट में जाकर देखते हैं इसको। 3 मिनट में ऑब्वियसली ये एक स्विंग बना होगा। ठीक हो गया, ये देखिए ये स्विंग बना हुआ है। अब जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये पूरा एक स्विंग, और बड़े टाइम फ्रेम में जो 2 आवर में और 1 आवर में जाकर देखेंगे तो आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। अब इस जगह से मार्केट गई है ऊपर, यानी कि पहले नीचे आ रही थी और यहां से लेकर गए हैं वो उसे ऊपर। अब यहां पर उन्होंने एक पूरी मूव को रिवर्स करने के लिए यहाँ पे डबल ट्रिपल ऑर्डर्स डाले होंगे मार्केट में ऑब्वियसली, तो उसी वजह से ये एक बड़ी मूव हुई है। अब उन्होंने जब ये बड़ी मूव करवानी है, ये ऑब्वियसली इससे कहीं बड़ी मूव है, तो उन्होंने उन्हें दो जगह पे ऑर्डर्स डालने हैं, ज्यादा ऑर्डर्स, ताकि एक तो इस जगह पे कि ये सारी जो मूव है ये अब इस दौरान में मार्केट रुक ना पाए कहीं पे, क्योंकि ये भी ये वाली जो मूव है ये इस मूव को रिवर्स कर रही है। ऑब्वियसली इस मूव में भी कुछ ना कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे। और नंबर दो जो मेन चीज है वो ये जगह है, यहाँ पे सबसे ज्यादा उनके ऑर्डर्स रह जाते हैं। क्योंकि ये एक बड़ी जो सेल की मूव आ रही थी उसको रिवर्स करने के लिए ये मूव की थी, तो इस जगह पे कुछ ना कुछ उनके ऑर्डर्स रह जाते हैं। तो स्मार्ट मनी को क्या करना होता है, एक तो इस जगह पे ज्यादा ऑर्डर्स डालने होते हैं और एक इस जगह पे, ये इस जगह पे, ताकि इस एरिया को ब्रेक किया जा सके। आप लोगों ने देखा होगा कि बाज औकात होता है ये है कि ऐसा जो लेवल होता है ना उसके करीब आके मार्केट तेजी से ब्रेकआउट करती है। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी वगैरह बहुत लोगों ने देखी होगी, या ब्रेकआउट पे ये वो। तो वो ब्रेकआउट बेसिकली होता इस वजह से है कि ऐसे एरिया के करीब पहुंचकर अब उस एरिया को ब्रेक करने के लिए उन्हें मजीद पावर चाहिए होती है, मजीद वॉल्यूम चाहिए होता है, मजीद लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो इस जगह पे वो मजीद मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से मार्केट तेजी से ब्रेक होती है। तो इस जगह पे उनके कुछ ना कुछ ऑर्डर्स रह जाते हैं और जिन्हें हम रीड करने के लिए ऑर्डर ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। आप बड़े टाइम फ्रेम में आप जाएंगे तो आपको जाके पता चलेगा कि इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक है। बिल्कुल, ये देखें ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप ये टर्म इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक से पहले वाली कैंडल ग्रीन होना जरूरी नहीं है। उसकी
किसी भी कैंडल का इनगल्फ हुआ होना जरूरी है। H1 में देखें तो ये इनगल्फिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, इनगल्फिंग यहाँ तक है और उसे आप देखेंगे टेस्ट करके मार्केट नीचे आई है। तो ये होपफुली ये चीज आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी कि बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जिन्हें मार्केट हमेशा लेने आती है वापस, और जब वापस लेने आती है तो उस जगह पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। वो हमारी ट्रेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है ट्रेड को, वैसे हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको जरा प्रेजेंटेशन पे लेकर रहा हूँ कि भाई और ऑर्डर ब्लॉक्स आर इम्पोर्टेंट। तो वही चीज हमने पढ़ी, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ दीज ऑर्डर्स ऑर्डर ब्लॉक्स कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट। मतलब चूंकि एक बहुत बड़ा ये वो होता है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा मार्केट लिक्विडिटी इंजेक्ट करती है। विद अ बिग ब्लॉक ऑफ बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स इज एग्जीक्यूटेड इट कैन पुश द प्राइस अप। मतलब जब दूसरी दफा वहां पर आती है तो क्या होता है, दूसरी दफा मतलब ये तो पहली दफा हुई ना, जब दूसरी दफा आती है मार्केट तो बहुत से ऐसे लोग जो पहली मूव में नहीं एंटर हो पाते, मुझ जैसे आप जैसे लोग, वो क्या करते हैं कि वो इस ऑर्डर ब्लॉक का इंतजार करते हैं। यहाँ पर आती है मार्केट और एक तो उनके 5-6 हजार ऑर्डर रह गए, 10,000 ऑर्डर हमने वैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डिस्कस किया था, उसमें से 5,000 ऑर्डर्स रह गए। अब मार्केट यहाँ पर आती है, एक तो वो 5,000 ऑर्डर्स दोबारा मार्केट उठाती है, और नंबर दो ये होता है कि बहुत से रिटेलर्स भी जो समझदार रिटेलर्स होते हैं, जो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे होते हैं, वो भी यहाँ से मार्केट के साथ बैठ जाते हैं और यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर चली जाती है। जो आपने ये यहाँ पर देखा, ये ऑर्डर ब्लॉक को देखा, ठीक हो गया। ये ऑर्डर ब्लॉक को देखा, ये ये ऑर्डर ब्लॉक को देखा। इसके अलावा ये ऑर्डर ब्लॉक को देखा, ये चीज, ये ऑर्डर ब्लॉक को देखा, ये चीज, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं जिन्हें मार्केट लेने लाजमन आती है। ये चीज आपने माइंड में रखना है, और तब आपके माइंड में ये चीज होगी ना कि यार ऑर्डर ब्लॉक काम क्यों करता है, इस चीज को आप देख कर ट्रेड करेंगे, या ये चीजें इस तरह की चीज माइंड में होगी तो बहुत आसान होता है। अच्छा, दिस कैन रिजल्ट इन टेम्पररी imbalances बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड causing प्राइस volatility, ठीक हो गया। मार्केट सेंटीमेंट ऑर्डर ब्लॉक्स में सिग्नल द sentiment of large player in the market who often have access to better information and more informed because of this। ये जो चीज मैं आपको बताता रहता हूँ कि एक्चुअली मार्केट को बाय करवाने के लिए उन्होंने सेल शो करना होता है, और ये वही चीज है आपके सामने। अच्छा, इसी तरह से ये आपको आइडिया हो गया। अब हम आएंगे कि इन्हें कैसे देखा जाए, मतलब हमने किन ऑर्डर ब्लॉक को देखना है या नहीं देखना। वैसे तो सिंपल जो चीज है, क्योंकि बिगनर्स भी हैं तो सिंपल, और इसको मैं थोड़ा सा लॉन्ग नहीं करूंगा, बाकी हम ऑर्डर ब्लॉक की नेक्स्ट उस क्लास में देखेंगे, ताकि इसको हम ऑर्डर ब्लॉक को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज आप याद रखें कि अगर बड़े टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक है तो छोटे टाइम फ्रेम में वो स्ट्रक्चरल स्विंग बन चुका होता है। मतलब ये देखें कि ये बड़े टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो ये जगह आपने देखा होगा कि बाज औकात इन जगहों को इम्पोर्टेंट कहा जा रहा होता है, वो इसी वजह से कहा जा रहा होता है कि वहां पे ऑर्डर ब्लॉक होता है। एक और टर्म होती है ब्रेकर ब्लॉक भी, वो हम बाद में देखेंगे उसको। तो फिल वक्त ये ही आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है, उसकी बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है इनगल्फिंग। अच्छा, इसमें कुछ आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं जो ऑब्वियसली होंगे, और क्योंकि पिछले भी बैचेस में होते रहे हैं तो मैं उनको कोशिश करता हूं कि वो क्वेश्चंस पहले ही एड्रेस करूं। अब इसमें दो चीजें क्वेश्चंस उठते हैं, वो ये उठते हैं कि विक्स को हम इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे। अब इस केस में आप लोगों ने समझ लेना है ये चीज कि ये विक बनी हुई है इस तरह से,
इट इज ये इस तरह से विक बनी है। अब क्या होगा इसमें, हम जो है ना ऑर्डर ब्लॉक को इस तरह से कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक अब बन जाएगा। ये जो इनगल्फ करती है ना कैंडल, उससे पहले वाली पूरी जो कैंडल होती है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। अच्छा, अब फर्ज करेंगे नीचे भी चली जाती है मार्केट, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, दो चीजें होती हैं। मैथमेटिकली कोई चीज नहीं है, एक चीज याद रखेंगे, आप कहें कि यही ऑर्डर ब्लॉक है और ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। वैसे जनरली मैं आपको कहूंगा कि एहतियात करने के लिए ये पूरा अपने ऑर्डर ब्लॉक मार कर लेना है। उसकी वजह ये होती है कि ये तो H1 में हमें ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। हाँ, आप कह लें कि फर्ज करें कि ये हमें H1 में ऑर्डर ब्लॉक्स दिख रहा है, या इनगल्फिंग इस तरह की बुलिश इनगल्फिंग दिख रही है। मुमकिन है कि 30 मिनट में कोई ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे बना हो, यानी कि H1 में ये इनगल्फिंग है, 30 मिनट में इस जगह पे इनगल्फिंग बन रही हो। इस चीज को जाके आपने देखना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। इनगल्फिंग, फर्ज करें कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है, ठीक है। ये एक कैंडल है, रेड कैंडल, और ये इस कैंडल ने उसको इनगल्फ किया है। अब एन मुमकिन है कि 30 मिनट में इस जगह पे भी इनगल्फिंग हुई हो। इसलिए कोशिश ये करें कि उस पूरी ही उसको मार कर लें, कैंडल को मार कर लें। ट्रेड कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये है इसकी चीज, ऑर्डर ब्लॉक को। इस पे बाकी आप लोग अब क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर का इंशाल्लाह सेशन होगा। और उसमें कोई भी आपको वो है तो उसमें आप बता सकते हैं। जी, उजैर अख्तर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, दो तीन बेसिक से क्वेश्चन हैं। एक तो ठीक सर है। ये है कि मैं प्रॉपरली एक ना फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। मेरा जो नीच है वो है टैक्सेशन बजटिंग। और मैं ऑलमोस्ट कोई 14 15 16 घंटे काम करता हूँ, सीपीए फर्म्स के साथ और इंडिविजुअली क्लाइंट्स के साथ में। अच्छा, तो अगर तो ऑर्डर ब्लॉक से मुतल्लिक क्वेश्चन नहीं है ना, सर मैं मेरा कोशिश ये करें मैं ये पिछले आखिर में कर लें, ये ताकि 3 4 दिन से मैं कर रहा हूँ। मुझे मुझे थोड़ी सी यहाँ पे हेल्प ये चाहिए कि मैं तो हूँ सर, स्क्रैच से स्टार्ट मैंने लिया है। ठीक है। तो ठीक है। मुझे ये था कि यहाँ से कुछ स्क्रैच स्क्रैच से आप कुछ मैं एक मिनट, ताकि ये जो है ना रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, ये क्वेश्चन करें, आपका वैलिड क्वेश्चन है। ये आप जब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद भी कुछ सर क्वेश्चंस हम प्लीज चांस करेंगे। दीजिएगा। मैं तीन ठीक है। तीन ठीक है। जी, ठीक चले है। ठीक ठीक ठीक। है। यासिर रियाज, उसका पूरा इंतजाम किया हमने जो स्क्रैप से हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने बताया कि हमारी फिफ्थ क्लास है, लेकिन हमारी ये थर्ड क्लास है लास्ट फिफ्थ में। क्लास इसमें नहीं है, आपने थर्ड सर क्लास है। ठीक है, क्वेश्चन करें। सर लास्ट क्लास में आपने हमें लिक्विडिटी स्वैप और टाइमिंग सीजन हाई और लो और डेली हाई और लो को बताया सर। जी तो जी। ये ऑर्डर ब्लॉक समझ नहीं आ रही सर, ये बात बताऊं। क्या कह रहे हैं? ऑर्डर ब्लॉक सर सही समझ नहीं आई मुझे सर, सही तरीके से इसकी। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में क्या समझ नहीं आई आपको? सर ये जो आप बता रहे थे ना कि 1 आवर में गल्फ हो रही होती है सर, और 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर सर आप स्विंग बता रहे थे। ये इस चीज की सर थोड़ी क्लियरिफिकेशन दी हुई, काइंडली ठीक है। अगर। ठीक है, ये चीज नहीं समझ में आई, ये चीज समझ आ जी गई सर। कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। जी सर, ये समझ आ गई है सर। अच्छा, अब अ, देखें, होता ये है ना कि बड़े टाइम फ्रेम में ये सिचुएशन बनी होती है। मैंने बहुत क्लियर करके समझाया था। ये देखें, बड़े टाइम फ्रेम में किसी और एग्जांपल की तरफ ले जाता हूँ आपको। हम जो है ना इस एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। ये अब ये देखें कि बड़े टाइम फ्रेम में ये इनगल्फिंग एक पूरी दो कैंडल सिर्फ नजर आ रही हैं, सही है। और वो जो मैंने आपको एग्जांपल बताई कि इस जगह पे जहां से उस कैंडल को क्रॉस करती है ना, पहले वाली कैंडल को क्रॉस करती है नेक्स्ट कैंडल, वहां पे उसे डबल ट्रिपल ऑर्डर्स इंजेक्ट करने होते हैं मार्केट में, ताकि वो उस जो पहली वाली मूवमेंट है उसको क्रॉस कर पाए। अब बड़े टाइम फ्रेम में तो ये आपको इनगल्फिंग नजर आ रही है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में ये ये वाली सिचुएशन बनी होती है।
ठीक है, ये वाली सिचुएशन, एक पूरा स्विंग बना होता है जिसको मार्केट यहां से क्रॉस कर रही होती है। अच्छा, अब आप इसमें जाएंगे 5 मिनट में, फर्ज करें हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाए, सही है, तो छोटे टाइम फ्रेम में आप जाकर देखें तो यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट होया हुआ है, ये देखें, ये स्विंग क्रिएट होया हुआ है यहाँ पे, ठीक हो गया। और आप देखें कि इसको यहां से इसने ब्रेक किया है इस जगह पे, सही है। और ये चीज आप देख भी रहे हैं कि मार्केट पहले आ रही है ऊपर, लेकिन इस जगह से वो बहुत तेजी से ऊपर गई है, सही है। आप मेरी पूरी उसको बात को सुनेंगे, रिकॉर्डिंग को, या उसको समझने की कोशिश करेंगे या नोट डाउन करेंगे, तो यहाँ से अब आप देखें कि वो पूरी पावर के साथ ऊपर गई है, और पहले इतना तेजी से ऊपर नहीं जा रही थी, यहां से बहुत बहुत तेजी से। उसकी वजह ये है कि ये जो एरिया है ना, ये पहले वजह बना मार्केट को नीचे लाने की, और इसने इन जगहों को ब्रेक करना था, सही है। और ये जो ऊपर मूव जा रही थी इसको रिवर्स करना था, तो इस जगह पे उन्हें ज्यादा ऑर्डर्स चाहिए थे, ताकि वो एक तो इस एरिया को ब्रेक भी कर पाए, नंबर दो ये कि ये जो ऊपर मूव जा रही है इसको रिवर्स करें। तो यहाँ पे उन्होंने ज्यादा ऑर्डर्स लगाए थे, तो ये इस जगह पे ऑब्वियसली कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए, पेंडिंग रह जाते हैं। अब जब मार्केट दोबारा इस जगह पे आती है और इस जगह को क्रॉस करने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स उनके रह जाते हैं। जब मार्केट वापस आती है उस एरिया पे, तो यहाँ से हम वो ऑर्डर्स ट्रेड करने की कोशिश करें। अब चीज समझ में आई कि अब भी नहीं आई? यस सर, अभी क्लियर हो गया, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी। एहसान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है इसका ओबी के लिए? लास्ट क्लास में हमने क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा है? हाँ जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसके लिए ओबी के लिए सर, वहाँ हम नहीं नहीं, फिल वक्त देखेंगे। आप उस पे ना जाएं, आप एडवांस लेवल की बात करें, मैं समझ गया। आप थोड़ा सा इसको आप मेरे ख्याल में इसको पहले भी देख चुके हैं, तो उस पे हम चले जाएंगे आगे। अभी अगर मैं उस पे चला गया ना, तो ये जो बिगनर्स है ना, उनको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सर ये मैं इनगल्फिंग का पूछ रहा हूँ कि इनगल्फिंग को बीओएस पे देखें या ना देखें? इनगल्फिंग के लिए जस्ट इनगल्फिंग, फिल वक्त ऑर्डर ब्लॉक पहचाने, जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक सिंपली क्या है, उसकी तारीफ पता अच्छा सर, होनी एक चाहिए। बुलिश, हाँ। अगर सर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है फर्ज करें, तो हम्म। वो जैसे आपने बताया कि वो दोबारा वहां पे जरूर मार्केट आती है ऑर्डर्स हम्म। अपने लेने, तो क्या मार्केट दोबारा वहां से, मतलब कि अगर वो बुलिश है तो बुलिश में ही जाएगी, या कि वो दूसरी साइड भी जा सकती है, बिरिश भी वहां से जा सकती है, बीरिश भी जा या उसका सकती है। बिरिश उसको जो ट्रेड ऑर्डर करने ब्लॉक का दोनों तरीका साइड, होता है ना। हाँ हाँ। यानी कि ऑर्डर ब्लॉक दोनों साइड पे काम कर सकता है? ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक वो ब्लॉक मस्ट है, यानी कि हाँ जी, वहां से बाई भी जा सकती है, सेल भी आ सकती है? बिल्कुल, सेल भी जा सकती है, बाय भी जा सकती है, लेकिन कौन से ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना है, कौन से को नहीं करना, कौन ज्यादा सा ज्यादा यूजफुल है और कौन नहीं है, कौन सा नहीं है, ये चीज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाकर देखेंगे ना। फिल वक्त तो हमें समझ आया ऑर्डर ब्लॉक क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है बेसिकली। सर इस इनगल्फिंग का थोड़ा सा ये बता दें कि इसकी कैंडल्स की जो है ना, वो थोड़ी सी एग्जांपल्स और दे के तो उसे क्लेरिफाई कर दें प्लीज जरा। मैं बता देता हूँ। कोई भी इनगल्फिंग जो है ना, किसी भी टाइप की इनगल्फिंग, एक तो होती है ना ये वाली इनगल्फिंग, सही है, जिसमें ये रेड कैंडल है, अगली ब्लू कैंडल है, या ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, अगली ब्लू कैंडल है, ये भी इनगल्फिंग कहलाएगी। नंबर दो ये कि ये भी इनगल्फिंग कहलाएगी, कहाँ हमें मिलेगी ये एग्जाम्पल जिसमें ये भी इनगल्फिंग है। यहाँ पर थी अभी इनगल्फिंग एग्जाम्पल, मुझे नजर आई थी कहाँ पर, ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है,
जिसमें रेड कैंडल ने ही रेड कैंडल को इनगल्फ किया है। ठीक है। जी सर, यही मैं पूछना चाह रहा था। हाँ, ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, समझ गए? जी जी। जी सर। गॉट इट। रेड कैंडल ही अगर रेड कैंडल को इनगल्फ करती है या ब्लू कैंडल ही ब्लू कैंडल को इनगल्फ करती है तो ये भी कहलाएगी, और ये भी ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। अच्छा सर, इसे 1 आवर में हम रख के देखेंगे, 1 आवर में लगाएंगे जस्ट ऑब्लिक अभी को। तो हम उसको देख रहे हैं कि किस में करना है, क्या करना है। बाकी जी जब जी। हम ट्रेड करने जाते हैं तो उसमें हम और चीजें देखते हैं। जी जी। ठीक है, टाइम फ्रेम भी देखते हैं जी सर। लेकिन वो हम तब देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है सर, ओके, थैंक ओके। अली सर। विक्रम। हेलो। जी। नमस्कार जी जी नमस्कार। सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आपने इंगल्फ बताया, जैसे रेड को ग्रीन ने सॉरी, हाँ, रेड को ग्रीन ने इंगल्फ करा। समटाइम क्या होता है, एक रेड को दो बार दो ग्रीन इंगल्फ कर पाती, इतना पावर नहीं होती। क्या आप हम्म। उस block को भी मतलब इसमें करते हैं या नहीं करते यूज? उसमें फिर हम टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं। ओके। समझिए, मतलब उसमें जो है ना, फिर हम टाइम फ्रेम को चेंज करके देखते हैं कि किसी और टाइम फ्रेम में हमें कुछ पता चल जाए। ठीक है। ठीक है, तो एंड उसमें हम देखते हैं। ठीक है। तो समटाइम क्या होता है, जैसे फिर मतलब इम्बैलेंस नहीं बन पाता है, वही जो जैसे ग्रीन कैंडल ने उसको engulf करा, तो अगली रेड कैंडल आ जाती है, तो वहीं से ऑर्डर उठा के ऊपर चली जाती है। क्या वो ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो मतलब जाएगा। वो इनवैलिड इनवैलिड हो हो जाए? जाएगा, हाँ, उसी वक्त उठा के चली जाती है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ये भी मैं, हाँ, ये अगली क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। अमजद। हयात। हाँ जी। जी सर, अली इसरार बात कर रहा हूँ सर। जी जी। आज क्योंकि वो बात नहीं उस वक्त हो सकी। अच्छा सर, मेरा सवाल या ऐसे सजेशन, अगर आपकी ट्रेनिंग पॉलिसी से ये मुतसादिम ना हो तो ठीक है। वो सर ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि जो ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट हैं उनमें से कुछ ग्रुप जो है ना वो बन जाए, दो दो चार चार लोग वॉलंटियरली जो बनना चाहें, ठीक ताकि है। आपसे जो ज़ाहिर सेशन जो है ना वो 48 आवर्स के बाद के एक दो दिन के बाद होते हैं। तो इन हम्म। बिटवीन अगर कोई हो तो वो आसानी से रब्ता करके तो कुछ चीज़ें अगर एक दूसरे पे कर सके, या बार बार यानी कि स्पोर्ट्स से स्पोर्टिंग जो नंबर दिए हैं वो भी इंशाल्लाह रब्ता तो माशाल्लाह करते हैं। हम्म। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है सर इसमें कि वो हो जाए, ताकि आसानी से बंदा जो है ना वो कुछ चीज़ें है, जो है इस ना। पे आखिर में बात करते हैं जी सर। इंशाल्लाह। है ये पॉसिबिलिटी। जी जी, ठीक ठीक है। है सर। अच्छा, सहानी। जी नमस्ते सर। जी जी। सर, मुझे जो है कि ऑर्डर ब्लॉक में सर थोड़ा सा ये नहीं समझ में आया कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बनेंगे तब काम करेंगे या फिर कहीं भी बन सकते हैं तो काम कर सकते हैं? ये कहीं पे और भी दूसरा बने तो सर। काम कर सकते हैं, लेकिन चलें दूसरा क्वेश्चन भी कर लें। जी। और सर दूसरी बात सर, इसमें जो वीक लगते हैं तो उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक हो गया। इसमें जो विक्स होंगी ना उनको हम कंसीडर करेंगे, इस पे हम बात कर चुके हैं। नंबर दो ये कि ये कहाँ पे बनेगी कहाँ पे नहीं बनेगी, इस पे तो हम आगे बात करेंगे। कहाँ पे काम करते हैं नहीं करते, वो तो चूंकि एंट्रीज में आ जाती है चीज, तो वो हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। जी, थैंक यू सर। नसीम। एमडी नसीम। नासिम क्या नाम है आपका? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। एमडी नसीम एसके, मालदा, वेस्ट वालेकुम बंगाल। सलाम। जी जी। जी सर, मेरा ये कहना था कि जो आप लोग वीडियो भेजते हैं तो थोड़ा लेट आता है सर। जैसा आज बना एक कल आ जाए
तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा होगा कि मैं 3 बार 4 बार देख सकूं उसको। ठीक है, अब लेट और नहीं एक आएगा इंशाल्लाह। और एक सर सवाल था कि जो सवाल जवाब होता है आपसे उसका साथ में वीडियो आए तो और बेहतर होगा सर। ठीक है, वीडियो अभी तो लंबा हो देखें कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, दिक्कत नहीं। अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है सारी। हाँ ठीक है, हाँ गुड हो गया। ठीक है मोहसिन। जी सर। सर एक क्वेश्चन तो ये था कि जब भी इनगल्फिंग होगी तो क्या ऑर्डर ब्लॉक ही कंसीडर होगा या इनगल्फिंग अदर देन और भी सिनेरियो में हो सकती है? ठीक है। और दूसरा चीज ये कि क्योंकि अभी मैं कॉन्सेप्ट्स पे ही काम कर रहा हूँ तो आगे आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के भी होपफुली हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, तो क्या ये कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं या इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं? मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ये चीजें, क्योंकि मार्केट एक जगह से आएगी वापस चली जाएगी, और आई थिंक सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी इसी तरह की चीज हो रही होती है। कहीं ना So, कहीं ये इनमें इंटरकनेक्शन होता है, कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन होता है, क्योंकि हम प्राइस का जो एक्शन है ना, प्राइस किस तरह से मूव कर रही है, ये भी है प्राइस एक्शन ही। उस प्राइस एक्शन ही को देखकर हम चीजें देख रहे होते हैं एक्चुअली। ठीक है। तो कहीं ना और कहीं जो इंटरकनेक्शन है। जो पहला क्वेश्चन था उसको भी काइंडली आंसर कर दें कि हमेशा जब भी इनगल्फिंग होगी क्या हाँ, हम? मैं बताता हूँ, असल में हर इनगल्फिंग ऑर्डर ब्लॉक ही कहलाती है। ओके। ठीक है, रजा इशफाक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे को पूछना था कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है ये हम किस टाइम फ्रेम में इसको कंसीडर करेंगे, मतलब कोई छोटे मिनट्स पे जाके या ठीक हो 1 गया। आवर में इस तरह करेंगे, हर एक में इसकी अलग व्यू व्यू आएगा इसका, ठीक तो हम है, लोग कहाँ पे जाके इसको एक्यूरेट देख सकते हैं, किस टाइम फ्रेम में रखें? समझ गया। अच्छा, अशफाक, एक्चुअली जो है ना, एक्चुअली होगा ये कि ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम हमने देखना है, स्पेशली एंट्रीज वाली क्लास में। इसमें तो जब जस्ट हम देख रहे हैं ना कि ऑर्डर ब्लॉक है क्या, मैं आपको इंशाल्लाह तफसील से ही चीजें बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे इस तरफ। गॉट इट प्रिंस? हेलो। जी। हेलो सर। सर मेरा डाउट ये था कि जैसे कि आपने बताया कि इनगल्फिंग ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऐसे तो हम चार्ट में से जहाँ आपने मार्क किया वहाँ बहुत सारी इनगल्फिंग थी अगल बगल में। तो ठीक अभी है। वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हम किसको कंसिडर करेंगे, है ना हाँ, सर? किसको कंसीडर करेंगे, ये भी एनगल्फिंग है, लेकिन उससे तो क्रॉस करके मार्केट। जी, ये हम हाँ आगे जी, देखेंगे। रेड कलर का मार्क किया उसके बगल में भी इनगल्फिंग ही है सर, है ना हाँ, सर? देखे ना, इतना आसान हो, सिंपल हो कि हर इनगल्फिंग अगर काम कर रही हो तो हम कुछ और क्यों जी पढ़े। हाँ जी बिल्कुल समझ सर। में आती है ना बात, तो वो आके हम देखेंगे। ठीक है। और सर एक और था मेरा कि इसमें सर हम जैसे आपने ये मार्क किया यहाँ पे कि ये पेंडिंग ऑर्डर्स हैं या फिर अपने इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर्स हैं, लेकिन हम्म हमें टाइम फ्रेम में हम जैसे इसको मार्क कर देंगे, है ना? मैं एंट्री की बात नहीं कर रहा सर, जैसे आपने इस टाइम फ्रेम में मार्क के बना दे तो ये बहुत बड़ा हो गया। तो जैसे हम्म हमें कैसे पता चला राइट टाइम पे वो लोग एंटर करें, मतलब ये रियल है या फिर फेक है, मतलब सही में लोग एंटर करें या फिर ये एक बस उसी की तरह दिखने वाला कोई कैंडिडेट? ये हम देखेंगे, रियल ऑर्डर ब्लॉक और फेक ऑर्डर ब्लॉक, ये हम देखेंगे आगे इंशाल्लाह। ओके सर। ठीक है। और सर एक और चीज कि जब हम ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए हम जैसे आपने बताया कि वहां से ये मार्केट रिवर्स करती है ना सर? तो ये रिवर्स करेगी या वो कंटिन्यूएशन रहेगा? तो इसको इसको मतलब हम बाज डिफरेंस औकात वो का। मैंने देखें, ठीक हो गया, आपकी बात समझ आ गई। दो चीजें हैं आप यहाँ पर, वो ये कि देखें, ये वाली एग्जांपल मैंने बताई है ना, बाज औकात वो रिवर्स हो रही होती है, बाज औकात वो कंटिन्यू हो रही होती है। हाँ जी। तो दोनों सूरतों में भी बाज औकात ऑर्डर ब्लॉक बन रहा होता है। अब ये देखें कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो बन रहा है, ये रिवर्स पे बन रहा है, और ये जो बन रहा है ये कंटिन्यूशन पे बन रहा है। समझ गए? हाँ तो हाँ दोनों जी हाँ जगहों पे जी। बन सकता है। ठीक हो?
हाँ जी। और सर जो सेकंड ऑर्डर ब्लॉक आपने दिखाया, सेकंड टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक आप जो बता रहे थे सर, सर उसमें वो इनगल्फ नहीं करता ना सर? नहीं, वो इनगल्फ नहीं, वो ऑर्डर ब्लॉक को मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ले जाकर दिखा रहा हूँ। उसको मैं जस्ट नहीं सर, जो वो ये वाला फंडामेंटल नहीं। रीजन उसकी बताई है ना, वो हाँ मैं जी। उसके लिए बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे क्यों तेजी से जाती है। इसलिए तेजी से जाती है क्योंकि उससे पहले वहीं से ऊपर गई होती है, और जब अब उस एरिया को क्रॉस कर रही होती है तो वहां पे उसे मजीद ऑर्डर्स चाहिए होते हैं, मजीद पावर चाहिए होती है, वॉल्यूम चाहिए होता है। हाँ जी सर, वो तो मैं क्लियरली समझ गया सर, लेकिन वो जो आपने सेकंड टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक बताया जो सेम कलर का होता है, हाँ, सेम कलर का होता है, ठीक है। सर आपने स्क्वायर वो सर्कल मार्क किया हुआ है अभी आपकी स्क्रीन पे है ना सर, बिल्कुल टॉप पे आप एग्जाम्पल। तो हम्म सर इसमें गल्फिंग तो नहीं हुई? नहीं, इसमें इनगल्फिंग ही हुई है। देखे ना, पीछे वाली कैंडल को अगली कैंडल ने प्रॉपरली इनगल्फ किया है, उसको क्रॉस कर लिया है, क्रॉस ओवर कर लिया है, आप कहना चाह रहे हैं ओवरलैप विक कर के लिया है। विक भी सर, तो वो विक के कैंडल ही कंसीडर होगी ना। जस्ट हाँ जी बॉडी हाँ को जी तो हम कैंडल नहीं कहते हैं, हम तो पूरी विक प्लस बॉडी उसको कैंडल कहते हैं। हाँ जी हाँ जी, बस वही वही क्लियर करना था मुझे कि जो सेकंड वाला पॉइंट है वो ठीक मतलब है। आप कह रहे हैं कि जो प्रीवियस कैंडल को विक के थ्रू इनगल्फ कर ले। बिल्कुल। ओके ओके, जी। थैंक यू सर। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बदर भाई, एक्चुअली जो मैंने क्वेश्चन करना था वो अभी उन्होंने लास्ट पे कर लिया। जो सेम कलर की जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको कैसे चेक करना है, मैं वही पूछना चाह रहा था। अभी उन्होंने कर लिया है। एक्चुअली मुझे लास्ट पे आप थोड़ा सा मौका दीजिएगा, मुझे ना एक्चुअली सजेशन चाहिए कुछ, तो इससे रिलेटेड नहीं है तो मैं यहाँ बात नहीं करूंगा। लास्ट में ठीक है। मुझे थोड़ा सा मौका अच्छा, दें। एक और चीज आपको बताना है कि जो बिल्कुल स्क्रैप में हैं या उन्हें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन करना है, या कोई बाद लोगों को बेसिक्स की कोई चीज नहीं, MT4 होता क्या है, कैसे उसमें डेमो अकाउंट बनाना है, इस तरह से कोई इस तरह की कोई भी चीज अगर पूछनी है ना, तो आपने यहाँ पर मुझे नाम लिखवाना है, और नाम लिखवा कर आपने फिर मुझे बताना है कि मेरा नाम लिख लें, और मैं आपने मेरे ऑफिशियल नंबर पे मैसेज करना है। उस पर आपको अगले दिन तफसील से, अगर आपके साथ लाइव भी आना पड़ा या कुछ आना पड़ा, तो आपको टीम में से कोई ना कोई आकर वो पूरी चीज बता दिया करेगा कि MT4 ऐसे इसको डेमो अकाउंट बनाना है, या इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे। जितने भी स्क्रैप के क्वेश्चंस है ना, वो आपके इस तरह से आंसर किए जाएंगे, ठीक है। अच्छा। जी, अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, जिस तरह आपने पहले कहा था कि ऑर्डर ब्लॉक्स की टेक्निकलिटी को आप समझें कि ऑर्डर ब्लॉक काम क्यों करते हैं, तो उसी के ऊपर मैं गौर कर रहा था कि जब आपने एक्सप्लेन किया कि जो मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उनको पिक करने मार्केट आती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये इसमें कंफ्यूजन ये है कि जब एक जगह से मार्केट गुजर के गई है तो ऑर्डर्स पेंडिंग रहने की वजह क्या होती है? क्या कई लोग बाद में एंटर होते हैं, या क्या वजह होती है टेक्निकली? पेंडिंग रहने की, जी इसको रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने 4 से 5 दफा मतलब बात ही इस पे की है टोटली, शायद आप उसको ऊपर से देख कर चले गए हैं। चले ठीक है, मैं देख लूंगा दोबारा। ठीक है। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा। अजहर, शफी। जी सर। सर मेरे ना दो तीन क्वेश्चन हैं। एक तो November 21, 23 12 बजे पे आए जो आपने अभी 1 आवर की कैंडल पे आए थे। इसमें आप मार्क कर लें, यहां से पेंसिल सेलेक्ट करके। ये एनोटेट के ऊपर जाऊँ मैं? हाँ, एनोटेट। ये ठीक हो गया। यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। अब इसने यहाँ पे एक कौन ऑर्डर सी ब्लॉक बना, एनगल्फिंग कैंडल मार्क करें? पूरी रेड वाली, जो रेड जो है, बीरिश जा रही है, ठीक हो गया। ठीक है। रेड रेड वाली जो है ये, हम्म ठीक है। इसके बाद जो है
इसने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर उसके बाद एक ब्लू ने इसको एनगल्फ किया, उसने भी ऑर्डर ब्लॉक जनरेट किया, लेकिन फिर उसके बाद यही ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ क्योंकि वो वापस ऊपर चला गया। ऐसे ठीक है, ऐसे ही है जी ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, जी जी, ये मैंने आपसे पूछना था कि ये फेल क्यों ऑर्डर हुआ? ब्लॉक। फेल क्यों हुआ? हाँ जी। ठीक है, समझ गया। और दूसरा ये है कि आज सेम कलर के अंदर जब एनगल्फिंग होगी उसकी ज़रा मुझे एग्जांपल्स दिखा दे, थोड़ा दिखा दें, क्योंकि मिसाल के तौर पे दो अगर ब्लू कैंडल्स हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है, स्मॉल कैंडल्स हैं, और दोनों की बॉडी भी कम है या विक भी कम ज़्यादा है, लेकिन एक रेड कैंडल आती है और उस सारे को एनगल्फ कर लेती है। तो जो मेरी जो ब्लू कैंडल, जो थर्ड कैंडल है मिसाल के तौर पे, मैं इधर ड्रॉ करता हूँ ज़रा, ये ब्लू कैंडल है, फिर उसके बाद ये एक ब्लू कैंडल है, ठीक है, यहाँ से एक रेड कैंडल जनरेट होती है यहाँ पे आके, ठीक है। इसके अंदर इस वाली कैंडल की सपोज विक ऊपर है, इससे ऊपर यहाँ पे, तो क्या मैं इस पोर्शन को ऑर्डर ब्लॉक में ले लूंगा सारा? नहीं, ये उसमें हम अगली क्लास में इसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा, वो इस वजह से कि देखें बाज़ औक़ात हमें टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ता है, एक ही टाइम फ्रेम में सब चीज़ें नहीं हो रही होती। ठीक है। अब मुमकिन अच्छा ये है, एन मुमकिन ये है, इधर देखें इस जी जगह पे, सही है, ये चीज़ देखें, सही है। जी जी इस टाइम फ्रेम में तो ये 3 कैंडल्स बनी हुई हैं, लेकिन मुमकिन ये है कि H4 या 3 आवर्स में जाकर आप देखें तो ये जी, एक ही इनगल्फिंग हो। वहां पे हो, ये 3 कैंडल्स एक ही हो। ठीक है, और जब इसका टाइम मतलब फ्रेम ये है कि चेंज अगर करते ये हैं तो तीनों चीज़ एक ही क्लियर हो कैंडल्स जाती हैं, है। हाँ मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये और ये एक एक घंटे की कैंडल और मैं 3 आवर्स में जाता हूँ, तो ये हम्म सेम ही होगा ये वाला पोर्शन। बाज़ उसके औक़ात बाद होता है ये और बाज़ औक़ात नहीं भी होता। नहीं भी होता, हम्म सपोज कर लेते हैं कि अगर ये होता है, तो इसका मतलब कि हम्म फिर अब मेरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से लेके ये यहाँ तक है, क्योंकि वो जो, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ शायद मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि अभी जो आज क्लास चल रही है वो आज सुबह अपलोड हुआ था, बैच बी का क्लास, तो हम्म उसमें आपने चेंज ऑफ स्ट्रक्चर और मोमेंटम शिफ्ट क्यों डिस्कस ब्रेक किया ऑफ था? स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ हाँ, स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड हम्म मोमेंटम शिफ्ट। कल तो एक्चुअली हुआ ये कि कल यही मैंने उन्हें पढ़ाना था, वो घंटा डेढ़ कबल ही मैं जब वो प्रेजेंटेशन जी जी, बनाने वो बैठा मैंने तो आपकी सुनी थी सारी बात। हाँ तो वो तो वही, उस हाँ अच्छा उसको मैं उसमें भी कर नहीं आपने सका। ऑर्डर ब्लॉक ही पढ़ा, क्योंकि मुझे एक थोड़ी कन्फ्यूजन ये है कि जो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर है और मोमेंटम शिफ्ट जो है वो सेम चीज़ है, क्योंकि तकरीबन सेम मोमेंटम चीज है। शिफ्ट, हाँ वो जब हम मोमेंटम उस पे शिफ्ट, जाएंगे ना तो उस पे तब बात कर अच्छा वो लेंगे। अभी आएगा फिर हमारा टॉपिक, फिर हम हाँ हाँ डिस्कस हाँ, करेंगे। आपका राइट। आएगा। वो तो बस वैसे ही उन्हें पढ़ा गया एक और आपकी क्लास लास्ट के में एक तौर पे। प्रोविजन ये है कि प्लीज़ वो जो आपकी असाइनमेंट्स का बॉक्स है, मैंने अभी असाइनमेंट्स तो अपलोड नहीं की, उसके हम्म अंदर हम इतनी प्रोविजन दे दें कि मिसाल के तौर पर जिस तरह मैं ये आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और मुझे कोई इश्यूज आते हैं, तो मैं पिक्चर 1 पिक्चर 2 करके अपलोड जी, करके वहाँ अब पे उस पे क्वेश्चन ले लूँ, 5 6 पिक्चर 10 पिक्चर्स आप अपलोड कर सकेंगे, एक ही नहीं कर सकेंगे। और उसके साथ हम आपको क्वेश्चंस अगर भेज दें स्क्रीन पे लिखे हुए कि यहाँ पे ठीक मेरा है, ये पॉइंट, तो वो हो जाएगा ना, उसमें कोई हाँ मसला ठीक है, ये भी नहीं। राइट बेहतर है। ठीक है, राइट, थैंक यू थैंक ओके। यू। उमर यूनस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सॉरी सर, मैं लास्ट क्लास में नहीं ले सका, तो वो मैंने वीडियोस में देखी। सर मेरा इस आज के जो टॉपिक है इसको लेके एक क्वेश्चन था, बल्कि वो काफ़ी हद तक क्लियर भी हो गया, लेकिन फिर भी मैं इसको ज़रा पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो ये जो हमने ऑर्डर ब्लॉक को देखना है, इसको हम लेट्स सपोज कि हम देख रहे हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो इसको हम जाके डिफरेंट टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, वो भी इफेक्टिव होगा, या सिर्फ हमने एक टाइम फ्रेम को देख लेके चलना है उसको? नहीं, जब हम ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे हैं ना तो सर हमें मुसलसल टाइम फ्रेम को स्क्रॉल जरूर करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात होता ये है कि एक टाइम फ्रेम में कोई चीज़ बनी हुई है और दूसरे टाइम फ्रेम में बिल्कुल कुछ डिफरेंट बना होता है, तो इसलिए टाइम फ्रेम को मुसलसल चेंज करते रहना ज़रूरी है। मतलब आप H1 को देख रहे हैं तो आप M30 को और H2 को लाजमी देखें, ठीक है, ताकि राइट आपको जो ऊपर नीचे का भी हल्का फुल्का सा सिनेरियो है वो भी पता चल रहा हो। राइट सर। अभी दूसरा हाँ सर मेरा
कि अभी जैसे आपने पहले 12 नवंबर वाला ओपन किया है थोड़ी देर पहले, तो उसी के ऊपर है कि जी जिस तरह ऑटो ब्लॉक बना है पहले, और उसके बाद दूसरा लेट्स सपोज कि अगर पहला वैलिड हो जाता है और दूसरा भी ऑटो ब्लॉक बन जाता है, तो हम जो है उसको जिस तरह के आपके चैनल के ऊपर पहले जो पूरी सीरीज पढ़ी हुई है बेसिक्स की, उसके अंदर मैंने जो सीखा था उसके अंदर ये था कि हम मैंने जो उसको फॉलो किया और उसके अंदर जो है लेटेस्ट जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, हम उस जब उसको चेक करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली, तो वो जो है ना काफी नजर आता है उसमें। तो थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि हम इसी को लेटेस्ट ही देखें, क्योंकि पहले तो मैंने सिर्फ जो वीडियोस ही देखी उसमें वो गाइडलाइन था। तो अभी जरा जो है ना आप गाइड कर देंगे तो जरा आसानी हो जाएगी इस चीज को समझने में। वो गाइडेंस आपको अगली क्लास में मिल जाएगी इंशाल्लाह। वो थोड़ा ठीक हो एडवांस लेवल की गाइडेंस आप चाह रहे हैं, समझ गए? ठीक है। अच्छा सर, छोटी सी एक सजेशन भी थी, अगर आप जी माइंड ना जी, करें तो नहीं नहीं, कैंडिडेट्स को सबको बता दें कि जिस तरह अभी हम 3 लेक्चर्स हैं, तीनों में हमने ये चीज़ मैंने खुद ये चीज़ अंडरस्टैंड की है कि जो काफ़ी पार्टिसिपेंट्स होते हैं इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी काफ़ी बेसिक्स होते हैं। तो ज़रा आप अगर उनको अगर वो सारी वो वीडियोस देख लें तो मैक्सिमम ये होगा कि जो जितने भी लोग हैं उनको बेसिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और फिर जब आप क्लास लेंगे उसी टॉपिक के ऊपर तो फिर वो ज़रा हमें सीखने को ज़रा ज़्यादा चीज़ें मिल मैं जाएंगी। एक और काम कर रहा हूँ इससे भी सर अच्छा। वो मैं ये काम करने वाला हूँ इंशाल्लाह के जो लास्ट कोर्स है ना, उसकी सारी सर वीडियोस मैं एलएमएस पे उसकी एक्सेस देने जा रहा हूँ आपको इंशाल्लाह। मतलब वो वो सारी ये आपके लिए जो लास्ट बैच था मेरा, उससे आपको डबल बेनिफिट होगा इंशाल्लाह, डबल ट्रिपल बेनिफिट होगा। कहने का मकसद ये है कि जैसे आज की क्लास है ना ऑर्डर ब्लॉक की, तो जैसे अभी नेक्स्ट हमारी जो भी क्लास हो, अगर लेट्स सपोज आप आज अनाउंस कर देते हैं या हमारे पास ग्रुप में मैसेज आ जाता है कि नेक्स्ट क्लास जो है ना वो ऑर्डर ब्लॉक की होगी, तो जिस तरह कहनी है शाम को से पहले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे अगर ऑर्डर ब्लॉक का वो पूरा लेक्चर ले लेते हैं तो वो ठीक है, उनकी नहीं होगी, तो फिर जिस वक्त आप ये लेक्चर लेंगे उसके अंदर समझ एक गया, तो क्वेश्चन हो समझ जाएंगे, गया। अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाएगी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। ठीक है, थैंक यू। जी एच आर, आप ना अपनी उसको पूरा नेम को पूरा लिखा करें ताकि बुलाने में आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हसन सलाम। बात। जी जी, अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो मुझे जानना है कि ऑर्डर ब्लॉक के लिए कंपलसरी है कि उसके बाद एक सडन मूव या इंपल्सिव मूव जो है वो लाजमी होनी चाहिए, तभी वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। नहीं मतलब इम्पल्सिव मूव ना भी हो तो चल जाता है। मतलब ये देखें, ये भी चलेगा, ये भी चल, वो खैर बाद में हम देखेंगे ना कि चलेगा क्यों और चलेगा क्यों नहीं, जस्ट अभी ये तो पता चले ना। ये वाला जो भी हमने आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, बहुत ज्यादा कट रही है। इसको थोड़ा सा सेट कर लें, बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल नहीं समझ आ रही। थोड़ा सा माइक को देखें फिर दोबारा बताएं। आसिफ शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं मुल्तान से बोल रहा जी हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि ऑर्डर ब्लॉक तभी होगा जब सेकंड कैंडल पहली कैंडल को पूरा अपने अंदर जम कर लेगी। जी दूसरा ये कि जो आपने दिखाए हैं ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं, हम्म इसमें मुझे ये समझ आई है कि पहले कैंडल की नीचे विक हो या ऊपर विक हो, बेशक वीक हो, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक में काउंट कर लेंगे, लेकिन जो अगली कैंडल होगी वो कैंडल के साथ ही होगी। वीक तक बेशक ना भी जाए लेकिन कैंडल के बिल्कुल बराबर होगी उसकी स्टार्टिंग भी, जी तभी उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। हम्म, ठीक है, ठीक बात कर रहे हैं आप। ऐसे ही है। जी ठीक है, थैंक यू, बस यही पूछना था। ताहा पढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या सर, मेरा ना क्वेश्चन जो है ना पहले तो आपने अनरिलेटेड है। पहली दफा क्वेश्चन कर रहे हैं? जी पहली दफा ही मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कहाँ से आप, और इससे पहले क्या करते रहे हैं, शॉर्ट एक लाइन में। मैं
मेरा अमेजोन के ऊपर काम है, मतलब 2.5 साल से ज्यादा हो गया मुझे, ठीक लेकिन है, मैं ये के थ्रू करवा रहा हूँ काम सारा। ठीक हो होलसेल गया, का यूके के अंदर मेरा काम है। नाइस, और ठीक है। मैं इसे मैंने इसलिए कंटिन्यू किया क्योंकि मैं स्मार्ट वर्क के अंदर ना जरा मुझे ज्यादा दिलचस्पी है, तो बस मेरे एक को लाइन में पूछा था, ठीक है, अच्छा। समझ गया। हाँ सेकंड चीज मुझे ये पूछनी है, मैं आपकी वीडियोस भी देख रहा हूँ, जी मैं जी 7-8 लेक्चर देखे हैं, मतलब कि हल्का फुल्का ही समझ आता है, इतना कोई अच्छा समझ नहीं आता उसके अंदर वीडियोस के अंदर, क्योंकि ठीक जो है, मेरे क्वेश्चन है वो बहुत सारे बेसिक हैं। ठीक है। सेकंड आप मुझे ऐसा मेरी करें, नंबर 2, बेसिक अच्छा, लेवल की मेरा कोई भी सवाल चीज है ना। मेन हाँ हाँ, मेन इसलिए मैंने आज आपको हैंड रेज किया, इसलिए किया मैं कि मैं बहुत ज्यादा कांटेक्ट कर चुका हूँ, लेकिन जो रिप्लाई है ना वो नहीं आता। ठीक है, रिप्लाई का मैं आपको, अच्छा और भी कोई क्वेश्चन है? जी है बिल्कुल। ठीक है, LMS ओपन किया है, लेकिन उसके अंदर जो वीडियो है ना रिकॉर्डेड, वो नहीं चलती, मुझसे नहीं फिलहाल चली। अच्छा, चलें, जी आपका नाम मैंने लिख लिया है, सही है। अब आप जो है ना, आपका ये इशू इंशाल्लाह पूरा सॉर्ट आउट होगा, आपके साथ लाइव आना पड़ा, लाइव आएंगे, जो भी होगा वो होगा इंशाल्लाह। चल, बहुत ठीक है, बहुत मैंने शुक्रिया आपका नाम सर। लिख लिया है। ओके, बहुत ऑफिशियल शुक्रिया। नंबर पे आपने मैसेज करना है, मैं इसके बाद भेज भी देता हूँ कि इस नंबर पे आप लोगों ने मैसेज करना है। चलें, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जैनुल आबदीन, अस्सलाम वालेकुम सर जी। रजा सर जी इशफाक, मेरा ना, जी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मेरे ना जो पोर्टल के ऊपर जो वीडियोस शो हो रही हैं वो ना ग्रुप में बी में और ग्रुप ए की सिलेक्ट हो रही हैं, और वो ग्रुप बी की वीडियो कोई भी नहीं प्ले हो रही। एक तो ये इशू है, और दूसरा ये है कि मैंने आपको ना क्या मैसेज भी किया इशू था, आ मुझे रहा है? प्रॉब्लम आ जो मेरा पोर्टल है ना, जैसे कि आपने 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। मैं ग्रुप बी में हूँ और मुझे सारी वीडियोस ना ग्रुप ए की शो हो रही हैं, अगर मैं ग्रुप बी सिलेक्ट भी करता हूँ तो वो नहीं सिलेक्ट होता। ठीक हो गया, ठीक है, आपका और मैंने नाम लिख लिया है। ये जो चीज़ है ना, ये आपने मुझे आपने ये जो ऑफिशियल नंबर है इस पे व्हाट्सएप भी कर लेनी है, ये चीज़ इस क्लास के जी बाद। सर, मैंने आपको ना कल मैसेज किया था, पर अभी नाम तक ना लिखकर, मतलब आपका अपने रिप्लाई नाम नहीं है। लिखकर, आपने नाम पहले लिखना है जैनुल आबदीन। मैंने चूंकि यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, उस पे 100 मैसेजेस आते हैं उस नंबर पे। पहले एक ठीक है, बंदा सिर्फ जस्ट रिप्लाई कर रहा होता था, अब 2 लोग हैं उस पे, सही है, जो 7-8 ठीक घंटे है, मुसलसल वो रिप्लाईज करते हैं। तो अब वो ये है कि ठीक है। उसमें आपने नाम लिखना है, बैच बताना है, और फिर क्वेश्चन करना है, ताकि उनको, वो आपको फौरन से प्रायोरिटी उस पर जवाब दें। ठीक है, चलें ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, मोहम्मद उस्मान अनवर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जस्ट सजेशन, जो स्टडी रीडिंग मटेरियल है, जैसे आप प्रेजेंटेशन आप क्लास के दौरान यूज करते हैं, अगर ये एक दिन